जय श्री कृष्णा। प्रिय कृष्ण भक्त, आइए बछवारस की कथा सुनते हैं। भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछवारस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण भगवान ग्वाल बाल के साथ गैया चराने के लिए जाते हैं। वह छोटे में जिद करते हैं कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मैं भी गाय चराने। तब यशोदा माता उन्हें अच्छे से सजाकर और ग्वाल बाल के साथ गाय चराने के लिए भेजते हैं और साथ में बलराम जी को भी भेजती हैं कि कान्हा का ध्यान रखना, ये छोटा है। और उस दिन कृष्ण भगवान बहुत ही खुश होते हैं कि उन्हें जंगल में हम अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्वाल बाल के साथ गाय चराऊंगा। और वो जैसे सभी ग्वाल बाल चप्पल जूते नहीं पहनते हैं, तब जब माँ उनके पैर में चरण पादुका पहनाती हैं तो मना कर देते हैं कि मेरी गौ माता थोड़े न पहनी हुई है कि मैं पहने, तो वो नहीं पहनते हैं और ऐसे ही जाते हैं अपने ग्वाल बाल के साथ गैया चराने के लिए। उसी समय से इस भादो मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछवारस के रूप में मनाया जाता है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछवारस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ तथा बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को खिलाती हैं और बछड़े की पूजा, गौ माता की पूजा की जाती है। उनके सींग में घी लगाया जाता है और सिंदूर से उनके माथे पे टीका लगाया जाता है। व्रती भी इस दिन उपरोक्त अन्न का ही सेवन करता है। इस दिन गाय का दूध, दही वर्जित है। सर्वत्र भैंस का ही दूध ही प्रयोग किया जाता है। कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पहली बार जंगल में भगवान कृष्ण गाय बछड़े चराने हुए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण की पूरी तरह से सजाकर गाय चराने के लिए भेजा था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल दिए। यशोदा ने बलराम से कहा, बछड़ों को चराने दूर मत जाना, श्री कृष्ण को अकेले मत छोड़ना। गोपाल द्वारा गौत्सोचारण की इस पुण्य तिथि को बछवारस पर्व के रूप में मनाया जाता है। और भादो मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछवारस के अतिरिक्त ओक दुआस यानी बलि द्वादशी का व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। यह व्रत पुत्र की कामना से किया जाता है। इसे पुत्रवती स्त्रियां ही करती है। इस दिन बछवारस पर्व की भांति अंकुरित मोठ, मूंगा तथा चने आदि चढ़ाया जाता है। इस दिन द्विदलीय अन्न का प्रयोग का विशेष महात्म है। एक दलीय अन्न तथा और भी दूध वर्जित है। कथा इस प्रकार है। एक राजा एक तालाब बनवाया। चारों ओर से उसकी दीवार पक्की कर दी गई, परंतु तालाब में पानी नहीं भरा। तब राजा ने ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि अगर आप अपने नाती को बलि दोगे तो और यज्ञ करोगे तो तालाब पानी से भर जाएगा। यज्ञ में बच्चे की बलि दी गई और तालाब वर्षा के पानी से भर गया। राजा ने तालाब का पूजन किया। पीछे उनकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काट कर उसकी सब्जी बना दी। लौटने पर जब रानी ने नौकरानी से पूछा, बछड़ा कहाँ गया? नौकरानी ने कहा, उसकी तो मैंने सब्जी बना दी। राजा कहने लगे, अरे पापिन, तूने यह क्या किया? राजा ने मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया। शाम को जब गाय वापस आई तो उस जगह को अपने सींग से खोदने लगी जहाँ पर बछड़े की मांस की हांडी गाड़ी गई थी। जब सींग हांडी से लगा तो गाय के बछड़े बाहर निकला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा एवं राजा का नाती जीवित निकला। उस दिन से इस बछदुआस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार आज कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को दो तरह के व्रत किए जाते हैं। आइए भगवान कृष्ण भगवान का एक छोटा सा भजन गा लेते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण आज गैया चराने जाते हैं तो उनकी गाय और बछड़े की बहुत सुंदर भजन है।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो नंद गोपाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो नंद गोपाल। का खैं गैया का खैं ग्वाल, का खैं गैया का खैं ग्वाल, का भोग लगई है मदन गोपाल, का भोग लगई है मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री भोग लगई है मदन गोपाल, माखन मिश्री भोग लगई है मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम सलोने मदन गोपाल, श्याम सलोने मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। आज का दिन बड़ा ही शुभ है क्योंकि भगवान कृष्ण गाय को चराने जाते हैं। अपने माता जी से वो जिद करते हैं कि मैं भी गाय चराने जाऊंगा, और माँ यशोदा कहती हैं कि तुम अभी छोटे हो, बालक हो, पर वह नहीं मानते हैं। तो बलराम जी के साथ माता जी उन्हें गाय चराने के लिए जंगल जाने की अनुमति दे देती है। उसी समय से इस तिथि को पूजनीय तिथि मानकर और सभी लोग इस तिथि को मनाते हैं। गाय माता की पूजन करते हैं और बछड़े की पूजा की जाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।